हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज मैं आपको चौथे संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में पढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको 33वें संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी और अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया कि कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, उनके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। आज जो टॉपिक चलेगा आपका चौथे संविधान संशोधन की विशेषताएँ। देखिए, 1992 के अधिनियम के अनुसार नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए सन 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया। संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया। तो देखिए, चौथे संविधान संशोधन की जो विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि चौथे संविधान संशोधन जो विधेयक है वो कब पारित किया गया, कैसे पारित किया गया, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 1992 के अधिनियम नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए, उसे सक्रिय बनाने के लिए सन 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया। और कब से लागू हुआ? 1 जून 1993 को लागू हुआ। 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया। तो देखिए, 1 जून 1993 को इसको लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा नगरों में स्थानीय शासन की स्थापना करना और उनकी शक्तियों और कार्यों के संबंध के बारे में वैधानिक प्रावधान किया गया कि उनको कौन कौन सी शक्तियाँ दिया जाएँ, कौन कौन से जो वैधानिक कार्य दिए जाएँ, कौन कौन से कार्य वो कर सकती है, इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान किया गया। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि चौथे संविधान संशोधन जो है 1 जून 1993 से लागू हुआ और स्थानीय शासन में नगरों को मजबूत बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई। उनको शक्तियाँ दी गई, उनको कार्य दिए गए कि कौन कौन से कार्य करेंगे। इसके बाद जो त्रिस्तरीय प्रणाली संवैधानिक प्रावधान जो है वो 33वें संविधान संशोधन में भी है, इसमें भी है। अपन चर्चा करेंगे कि त्रिस्तरीय प्रणाली ग्रामीण स्वशासन में भी पाई जाती है और नगरीय स्वशासन में भी देखने को मिलती है। तो नगरीय स्वशासन में देखिए, त्रिस्तरीय प्रणाली वहाँ अलग है। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, या पंचायत समिति है, या जिला परिषद है। यहाँ भी 3 भाग बांटे गए हैं। देखिए, त्रिस्तरीय प्रणाली नगर निगमों में भी 3 प्रकार के जो अधिनियम द्वारा 3 प्रकार के नगर निकायों को बांटा गया है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद, तीसरा है नगर पालिका। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो अपन चर्चा करेंगे कि नगर पंचायत क्या है। इसे राजस्थान में नगर पालिका के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान में नगर पालिका के नाम से भी जाना जाता है। इसको नगर पंचायत कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो देखिए, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या वाले कस्बों में इसकी स्थापना की जाती है। इसमें साफ क्लियर कहा है कि 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या जहाँ होगी वहाँ पे नगर निगम की स्थापना की जाती है, जिसका प्रमुख चेयरमैन होता है। और जनसंख्या का यह आधार समय समय पर परिवर्तन हो सकता है या किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताई, नगर पंचायत जिसको नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका कहाँ स्थापित हो सकती है? जहाँ पे जनसंख्या 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या हो, वहाँ पे नगर पालिका की स्थापना की जाती है। और नगर पालिका का जो प्रमुख होता है उसे चेयरमैन कहते हैं। और समय समय पर पंचायत समिति में परिवर्तन किया जा सकता है, आधार पर जनसंख्या के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। फिर दूसरा है नगर परिषद। सामान्यतः 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक की जो संख्या वाला जो शहर होता है या सिटी होती है या नगर होता है, वहाँ पर नगर परिषद की स्थापना की जाती है। और कई वार्डों
वार्डों में इसे विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाता है और नगर परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष को सभापति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सभापति के नाम से। अध्यक्ष को सभापति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा जो है वो है नगर निगम। ये नगर निगम जो है 7 नगर निगम है। जयपुर भी एक नगर निगम है। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों को नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसका प्रमुख जो होता है वो मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष और परोक्ष विधि द्वारा जो है सीधे राज्य सरकार के विधान द्वारा निर्वाचित किया जाता है, निर्धारित की गई हो द्वारा किया जाता है। तो देखिए, जनता द्वारा इसको प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इसको चुना जाता है, महापौर या मेयर को। तो मैंने आपको बताया कि ये 3 जो पोजीशन हैं, 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग जो मैंने बताया नगर पंचायत, दूसरा भाग जो मैंने बताया नगर परिषद, तीसरा जो भाग बताया नगर निगम। तो मैंने आपको तीनों के बारे में क्लियर कर दिया है। अब अपन चलते हैं कार्यकाल के बारे में कि कार्यकाल संबंधी प्रावधान भी किया गया। 34 संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार नगरों के निकायों के कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया है। यदि उसे पूर्व किसी संस्था ने भंग कर दिया है तो उसको 6 महीने के अंतराल में इसको चुनाव करवाना बहुत ज़रूरी है। और इस अधिनियम में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। SC, ST, OBC और महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है। आरक्षण स्थान जो है चक्रानुक्रम रोटेशन से आवंटित किए जाते हैं। रोटेशन प्रणाली अपनाई जाती है। कभी किसकी सीट आती है 5 साल, किसकी सीट आती है, कभी किसकी सीट आती है। इसलिए रोटेशन मान चक्रानुक्रम के अनुसार जो है सीटें आरक्षण के हिसाब से आवंटित की जाती हैं। अगला जो कार्य है इसका, तो देखिए अगला कार्य जो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, क्या क्या करता है। मैंने आज जो आपको 34 संविधान संशोधन को शुरू करवाया गया और कुछ विशेषताओं के बारे में मैंने चर्चा की है। त्रिस्तरीय प्रणाली भी है, संवैधानिक प्रावधान भी किया गया है। 3 भागों में नगर पंचायत है, 3 भागों में बांटा गया है। इनके 3 स्तर होते हैं। नगर परिषद होती है, नगर निगम होता है और इसके कार्यकाल संबंधी भी प्रावधान किए गए हैं। तो सेम टू सेम जो है 33 संविधान संशोधन ही है, लेकिन उसमें फ़र्क इतना है, वो ग्रामीण स्वशासन के बारे में 33 संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची बताती है और ये नगरीय स्वशासन के बारे में जो है 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसमें मिलता जुलता एक कार्य है, लेकिन इसमें इसकी समय जो कार्य करने का जो तरीका है, लेवल अलग अलग है। वो स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन के हिसाब से व्यवस्था की गई है और यहाँ नगरों के हिसाब से या नगरीय स्वशासन के हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसलिए मैंने आज जो है 34 संविधान संशोधन जो है चालू करवा दिया गया है। इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छी राइटिंग में आपको ये कार्य करना है। तो इसे ध्यान रखना। 34 संविधान संशोधन जो है 1 जून 1993 को लागू किया गया और पूरे राज्यों में इसकी व्यवस्था की गई है। अलग अलग जहाँ नगर निगम है तो नगर निगम की स्थापना, जहाँ नगर परिषद है तो नगर परिषद की स्थापना की गई है और जहाँ नगर निगम है तो नगर निगम की स्थापना की गई है। लेकिन जनसंख्या को आधार बना करके अलग अलग जो है कैटेगरीज में उसको रखा गया है। बहुत अच्छा संशोधन है ताकि ग्रामीण विकास का और नगरीय विकास हो सके, इसलिए नगरीय विकास भी अच्छी तरह से हो सके। आज इतने पढ़ाएंगे। कल जो है अगली विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि अगली विशेषताएं कौन कौन सी है। इसलिए आपको अच्छी तरह से कार्य करना है, समझ के करना है। कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, आपके आगे भविष्य में भी अच्छे काम आने वाले टॉपिक हैं, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। आज इतने पढ़ाऊँगा। अगली क्लास में अगली जो विशेषता है उनके बारे में चर्चा करूँगा। जय हिंद।